This video is made solely for educational purposes and consent has been obtained from all individuals whose details are visible in the video. The sole purpose of this video is to guide and educate colleagues in the भू अभिलेख department under the government of Madhya Pradesh. नमस्कार। इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि EKYC हम करना चाह रहे हैं, बट किसी के नाम के आगे जो सर्कल बटन आता है जिसको हम सेलेक्ट करने के बाद फिर ग्रीन कलर का EKYC बटन दबाते हैं और फिर एक इंटरफेस खुलता है जिसमें आधार नंबर और OTP डालते हैं हम। और ये प्रोसेस हो नहीं पा रही बिकॉज नाम के बगल में जो सर्कल बटन जिसे रेडियो बटन कहते हैं वो बना आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है रेडियो बटन क्या होता है। तो रेडियो बटन क्या होता है, जब आप EKYC के लिए इंटरफेस खोलते हैं तो यहाँ पर यूज़र का नाम लिखा आता है और उसके बगल में यहाँ एक सर्कल होता है जिसको आप सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद EKYC करें जो ग्रीन बटन होता है इसको दबाते हैं। उसके बाद का प्रोसीजर आपको पता है नॉर्मली जो होता है, बट किसी किसी केस में यहाँ पर ये रेडियो बटन आता ही नहीं है। उस केस में हम EKYC कैसे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते नॉर्मली। तो इस केस में जो प्रॉब्लम है उसका समाधान इस वीडियो में बताया गया है। अब देखिए, रेडियो बटन का जो कोड है वो है एंगल ब्रैकेट लगाना है सबसे पहले आपको, फिर लिखना है इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड ब्रैकेट रेडियो इन्वर्टेड ब्रैकेट बंद, फिर नेम इक्वल टू इन्वर्टेड ब्रैकेट रेडियो इन्वर्टेड ब्रैकेट स्पेस ID इक्वल टू इन्वर्टेड ब्रैकेट रेडियो 1। मतलब अगर 4 मान लो भूस्वामी है, भूस्वामी 1, भूस्वामी 2, भूस्वामी 3, भूस्वामी 4, तो पहले भूस्वामी का रेडियो बटन बनाने के लिए हम डालेंगे रेडियो और यहाँ 1, दूसरे भूस्वामी के लिए हम डालेंगे रेडियो 2, तीसरे के लिए डालेंगे 3 और चौथे के लिए डालेंगे 4 और इसी तरह से आगे सीक्वेंस में चलता जाएगा। यानी ये जो रेडियो के बाद यहाँ 1 2 3 आ रहा है ये सीक्वेंस है उस भूस्वामी का लिस्ट में, है ना, जो आपको MP भूलेख पोर्टल पर शो हो रही है। तो रेडियो 1 इन्वर्टेड ब्रैकेट बंद, फिर आएगा वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड ब्रैकेट, फिर आएगा पहला एक आपको नंबर डालना है, एक लंबा चौड़ा सा नंबर होगा, उसके बाद आएगा @ का साइन, फिर एक लंबा चौड़ा सा कोड एक और आएगा जैसे हम सेकंड कोड बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना, फर्स्ट कोड सेकंड कोड, फर्स्ट कोड @ फिर सेकंड कोड फिर @ फिर थर्ड कोड फिर @ और फिर फोर्थ पर आएगा भूस्वामी का नाम स्पेस और फिर इन्वर्टेड ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट बंद। तो ये पूरा कोड है रेडियो बटन बनाने का, है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, क्योंकि इसकी मदद से ही आप आगे जो है रेडियो बटन का कोड बनाकर फिर पेस्ट कर पाएंगे साइट पर। अब रेडियो बटन के कोड में ये जो वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट कोड @ सेकंड कोड @ थर्ड कोड @ फोर्थ में भूस्वामी का नाम, तो ये जो 1 2 3 4 हैं ये क्या है ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट है ये है खसरा ID, ये है खसरा ID, ठीक है। ये जो थर्ड है ये भी खसरा ID ही है। तो फर्स्ट और थर्ड खसरा ID हैं। मान लीजिए अगर एक भूस्वामी के नाम पे 4 ज़मीनें हैं तो ये जो फर्स्ट वाला जो खसरा ID है ना ये लास्ट सर्वे नंबर का खसरा ID होगा लास्ट वाले का, और जो ये फर्स्ट वाला सर्वे नंबर है इसका जो खसरा ID है वो यहाँ थर्ड वाले में आ जाएगा। यानी लास्ट वाला @ फिर बीच में आएगा ओनर चेक ID यानी भूस्वामी की चेक ID और @ फिर उसका पहला सर्वे नंबर का खसरा ID, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। ये है खसरा ID 1 और थर्ड भी खसरा ID है। सेकंड जो है ये है ओनर चेक ID, ओनर चेक ID। अब ये कहाँ से मिलेंगी वो मैं बता दूंगा। ये जो फोर्थ है भूस्वामी का नाम, भूस्वामी का नाम जो पोर्टल पर डला हुआ है, MP भूलेख पोर्टल पर डला हुआ है वो नाम है ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 क्या है ये आपको क्लियर हो गया। अब मिलेंगे कहाँ से वो हम देखते हैं। तो जब आप डेवलपर टूल्स खोलते हैं तो यहाँ पर ये जो आइकन आता है ये इंस्पेक्ट आइकन है ना, इसको आप क्लिक करेंगे और फिर जो आपका वेब पेज है
इस पर जाकर कर्सर जहाँ जहाँ घुमाएंगे, जैसे इस पे घुमाएंगे तो इसका जो कोड है वो आपके पास नीचे आ जाएगा इस तरह से, है ना जी। तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट आइकन को ऑन करना है और सबसे पहले आपको कर्सर जो है वो घुमा कर लाना है। ये जो आता है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू, जैसे आपने प्लॉट संख्या चुनाव कर लिया, जैसे आपने मान लीजिए खसरे को क्लिक किया है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या आता है, खसरा संख्या, खसरा नंबर की फिर एक लिस्ट खुल जाती है नीचे, है ना। तो मान लीजिए वहाँ पर आपने कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया, इस तरह का इंटरफेस है। तो आप कर्सर घुमा के ले आएंगे इसके ऊपर और यहाँ का जो सोर्स कोड है वो आपको नीचे दिखने लगेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है ऑप्शन वैल्यू और फिर ये आईडी दिख रही है एक लंबी सी और ये 20। जैसे यहाँ पर मैंने प्लॉट का सिलेक्शन करके रखा था तो यहाँ पर प्लॉट संख्या आ गई ड्रॉप डाउन मेन्यू में। तो यहाँ पर प्लॉट्स जितने थे मेरे गांव के उनका आ गया है यहाँ पर खसरा आईडी, है ना। ये जो लंबा चौड़ा सा देखिए 20 ब्रैकेट में लिखा है पी यानी प्लॉट, 20 नंबर का प्लॉट है। 20 नंबर के प्लॉट की जो खसरा आईडी है MP फूलेक पर वो ये है, लंबा चौड़ा सा नंबर इसके आगे का। इसी तरह मान लीजिए 23 नंबर प्लॉट है, उसकी खसरा आईडी है ये लंबा चौड़ा सा नंबर जो इसके आगे है। तो यही है खसरा आईडी, है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति के नाम पे अगर सर्वे नंबर होता ये, है ना, यहाँ पे सर्वे नंबर होते और मान लीजिए एक भूस्वामी के नाम पे 4 हैं, 1 2 3 4 सर्वे नंबर हैं, तो हमें कौन कौन सी खसरा आईडी चाहिए होती। एक तो जो सबसे लास्ट वाला है, मान लीजिए 1 2 3 4, तो सर्वे नंबर 4 की खसरा आईडी हम कॉपी करके अपने पास रखते और सर्वे नंबर 1 की जो खसरा आईडी है वो अपने पास सेव करके रख लेते। यानी 2 की, सबसे लास्ट वाले की और सबसे पहले वाले की खसरा आईडी हमें कॉपी करके अपने पास रख लेनी है। यहाँ पर एक ही प्लॉट है इनका तो हमें सिर्फ उसी प्लॉट की, प्लॉट नंबर 142, तो हम इसी लिस्ट में नीचे जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे और शो ऑल नोट्स करके आएगा तो शो ऑल नोट्स खोल देंगे हम तो एकदम 100 के ऊपर वाले भी दिखाने लगेगा प्लॉट्स। और इस तरह हम 142 जो प्लॉट है उसकी जो खसरा आईडी होगी उसको कॉपी करके अपने पास रख लेंगे। तो इसी तरह फिर आपको इंस्पेक्ट आइकन पर क्लिक करना है और इस बार आपको जाना है कहाँ पर, ये जो स्वामित्व प्रकार लिखा है ना इस वाले रेक्टेंगल पर अपना कर्सर हवर करना है, ऊपर घुमाना है तो वो नीचे एक सोर्स कोड आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। और उसी में आपको दिखेगा ओनर चेक आईडी और उसके आगे एक लंबा सा नंबर होगा तो वो आपको कर लेना है कॉपी। तो आपने खसरा आईडी कॉपी कर लिया, ओनर चेक आईडी कॉपी कर तो अब आपने कर ली है खसरा आईडी को कॉपी, है ना, और ओनर चेक आईडी को कॉपी। अब आपको नेक्स्ट आना है इस डेवलपर टूल बॉक्स में और यहाँ पर ये जो सर्च बार है इसमें आपको जो भूस्वामी का नाम आपको दिख रहा है वहाँ लिखा हुआ उसको हिंदी में कर लेना है सर्च। तो पेज के सोर्स कोड में जहाँ जहाँ भी भूस्वामी का नाम होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो जहाँ भी फर्स्ट बार जो भूस्वामी का नाम आपको दिखाई दे उसको कर लेना है आपको कॉपी। तो आपने 3 चीज़ें कॉपी कर ली हैं अब तक, खसरा आईडी, है ना, और ओनर चेक आईडी और आपका भूस्वामी का नाम। ये 3 चीज़ें आपने अपने पास कॉपी करके तैयार रख ली हैं। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र के टॉप राइट कॉर्नर में जो मेन्यू बटन है वहाँ जाकर फिर डेवलपर टूल्स करके आता है एक ऑप्शन, उसमें जाना होगा, है ना। मोर सेटिंग्स या टूल्स करके आएगा, उसके अंदर होगा फिर डेवलपर टूल्स। तो उसके जब वो आप ओपन करेंगे तो उसमें जो ये फर्स्ट वाला आइकन है इसे कहते हैं इंस्पेक्ट आइकन, है ना। तो इंस्पेक्ट आइकन से आपको जैसे मैं आगे बताऊँ आपको वैसे वैसे करते जाना है। तो इंस्पेक्ट आइकन की मदद से सबसे पहले आपको ये जो हम प्लॉट संख्या वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू आते हैं ना इसको इंस्पेक्ट करना है और फिर इसके जो नोड्स हैं उसको खोल लेना है। तो नीचे आपको सारे प्लॉट्स नंबर की जो खसरा आईडी है वो दिखने लग जाएगी। वहाँ से जो आपका प्लॉट है जिसकी आपको EKYC करनी है, जैसे यहाँ 142 है तो उस प्लॉट की खसरा आईडी पर जाकर उसको कर लीजिए कॉपी, है ना, और अपने पास सेव रख लीजिए। इसी तरह फिर आपको इंस्पेक्ट आइकन पर दोबारा जाकर ये जो स्वामित्व प्रकार जहाँ लिखा है ना इसको इंस्पेक्ट करना है और इसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा ओनर चेक आईडी और एक बड़ा सा नंबर होगा। तो उस ओनर चेक आईडी को भी आपको कॉपी करके अपने पास सेव रख लेना है। अब तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है भूमि स्वामी का नाम। तो जो भूमि स्वामी का नाम यहाँ लिखा हुआ है उसी को हमें यहाँ
सर्च बार जो है उसमें टाइप करना है, तो इस पूरे पेज के सोर्स कोड में जहाँ भी भूमि स्वामी का नाम होगा वो आ जाएगा। जहाँ पर भी आपको दिखे सबसे पहले उसको डबल क्लिक करिए तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसको कॉपी करके अपने पास सेव रख लीजिए भूमि स्वामी के नाम को। अब अगेन आपको फिर क्या करना है, इंस्पेक्ट आइकन को दबाना है और ये जो मंगल सिंह जो नाम लिखा है भूस्वामी का, इसके बगल में जो स्क्वायर जैसा एक फील्ड बना है ना, जहाँ पर वो रेडियो बटन आना चाहिए था बट आ नहीं रहा है, उसको आपको इंस्पेक्ट आइकन दबा के उसको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट आइकन दबा के इस फील्ड को आपको इंस्पेक्ट करना है और यहाँ का जहाँ भी कोड होगा ब्रैकेट टीडी और फिर स्लैश टीडी, ये वाली लाइन जहाँ भी है वहाँ पर आप आ जाएंगे, है ना, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है जो लाइन है एंगल ब्रैकेट टीडी 3 डॉट और एंगल ब्रैकेट स्लैश टीडी, इस पे आके आपको राइट क्लिक करना है और एडिट एज HTML आ जाएगा ऑप्शन, तो वहाँ पर जाके आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नोटपैड में जो हमने कोड बना के रखा है रेडियो बटन का, देखिए जो रेडियो बटन का कोड है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, है ना। अब होता क्या है, वहाँ पर जब आप इंस्पेक्ट करेंगे ना तो वहाँ पर आपको आएगा, आपको यहाँ पर जैसे ये जो टीडी एंगल ब्रैकेट टीडी एंगल ब्रैकेट स्लैश टीडी ये जो है ब्लू पट्टी में आ जाएगा, ब्लू लाइन की पट्टी में जैसे ही आए तो राइट क्लिक करके एडिट एज HTML दबाइएगा, तो उसके बाद एक एडिटेबल फील्ड खुल जाएगी HTML की। वहाँ पर आपको क्या करना है, जो रेडियो बटन का कोड हमने बनाया हुआ है ना वो टीडी और इस स्लैश टीडी के बीच में जाकर आपको कर देना है पेस्ट, इस तरह से, है ना। और थोड़ा सेट कर दीजिए, यानी स्लैश टीडी को एकदम यहाँ ले आइए, इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको कहीं पे भी नॉर्मल पेज पे जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये कोड चला जाएगा पेज में और फिर वहाँ पर रेडियो बटन बनकर आने लग जाएगा। उसको आपको यहाँ पर आकर एंगल ब्रैकेट टीडी एंगल ब्रैकेट बंद और फिर बीच में रेडियो बटन का कोड आ जाएगा और फिर एंगल ब्रैकेट और स्लैश टीडी, इनके बीच में आपको रेडियो बटन के कोड को लगा देना है और स्लैश टीडी को थोड़ा ऊपर ले आइए, सेट कर दीजिए, यानी टीडी स्लैश टीडी के बीच में रेडियो बटन का आ जाएगा कोड। और फिर आप क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक कहीं ऊपर या फिर पेज पर क्लिक कर दीजिए और आपका जो रेडियो बटन था वो बनकर आने लग जाएगा। और अब आप इनकी eKYC की जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, जैसे आप किसी और केस में करते हैं। जैसे ही आपके पास एक छोटी विंडो खोल कर आएगी, उसमें आधार नंबर डालिए, फिर OTP आएगा, यूज़र के पास OTP डालिए और फिर आपके पास जो नीचे एक और विंडो खोल के आती है जिसमें सेकंड टाइम OTP के लिए हमको रिक्वेस्ट करनी होती है फ़ोन नंबर डालकर, वो आपके पास खुल कर आ जाएगी और आप नॉर्मली जैसे दूसरे केसेस में करते हैं eKYC पूरी, वैसे ही आप इनका कर सकते हैं और अनुमोदन पटवारी जी को भेज सकते हैं, फिर आप वहाँ अप्रूव कर देंगे तो इनकी eKYC पूरी हो जाएगी। तो ये था वीडियो, जब रेडियो बटन ना आ रहा हो और इस केस में आपको सॉल्व करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, जब रेडियो बटन बनकर ना आ रहा हो eKYC के केस में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आने वाली प्रॉब्लम्स को आप अपने स्तर पर अब समाधान कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।